आप देख रहे हैं बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं पूजा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीनों का ही वक्त बचा है। ऐसे में राज्य का सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। एक तरफ ममता अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच है, तो बीजेपी भी परिवर्तन की लहर पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जेपी नड्डा और अमित शाह के दौरे हो रहे हैं। रोड शो, रैलियों, मंदिर और मठ के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो, हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे। मुझे हम जीतेंगे, कहां से जीतेंगे? वो तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास खुद केला है, कला है, कला खाओ और भाग जाओ। दीदी के घर का चुनावी हाल, अमित शाह का मिशन बंगाल। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान हो? शाह का गंगा सागर दर्शन, बंगाल में होगा सत्ता परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मंदिर और मठ में अमित शाह, बंगाल फतेह की मिलेगी राह। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। बंगाल में परिवर्तन की लहर पैदा करने के लिए बीजेपी जबरदस्त मेहनत कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता हर हफ्ते बंगाल दौरे पर जाते हैं। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाते हैं। मंदिर में दर्शन करते हैं, मठों में जाते हैं, गरीब आदिवासी, किसान और रिफ्यूजी के घरों में खाना खाते हैं, मछुआरों के बीच जाते हैं और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बढ़ते कद को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चट्टान की तरह डटी हैं। जहां बीजेपी नेताओं की रैली होती है, ममता भी उसी जगह जनसभा करती हैं, पैदल मार्च करती हैं। मुझे हम जीतेंगे, कहां से जीतेंगे? वो तुम्हारा क्या, ना आम है, ना लाल साग है, न पालंग साग है, न लाल के डाटा है, न आम है, न कटहल है, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास खुद केला है, कला है, कला खाओ और भाग जाओ। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने 5 परिवर्तन यात्रा को रवाना कर दिया, जो बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरकर ममता सरकार की नाकामियों से लोगों को रूबरू करवाएंगे। इन परिवर्तन यात्राओं को या तो अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रवाना किया या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। बंगाल में बदलाव के मकसद से भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन का नारा दे रही है। पूरे बंगाल में परिवर्तन यात्रा चल रही है। 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी परिवर्तन का नारा बुलंद कर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी। फिर 2014 में उन्हें इसी नारे की बदौलत बंगाल से सीधे दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का सपना भी देखा था। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता विरोधी लहर बनाने की कोशिश में है। साउथ 24 परगना को टीएमसी के गढ़ के रूप में देखा जाता है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ का दौरा काफी अहम हो जाता है। साउथ 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं, जिनमें से 29 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि 2 सीट सीपीआई के पास है। ऐसे में बीजेपी टीएमसी की इस अभेद किले को तोड़कर बंगाल फतेह की कोशिश में है। और ये परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाने वाली है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई
ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है। यहां पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? बंगाल में गंगा सागर धाम हिंदुओं का पवित्र धाम है। यहाँ पर देश की सबसे पवित्र नदी गंगा का सागर में मिलन होता है। ऐसे में अमित शाह ने गंगा सागर धाम के दर्शन किए। वो काफी देर तक उस जगह पर रहे जहां गंगा सीधे सागर में जाकर मिल जाती। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गृह मंत्री अमित शाह ने उसी गंगा सागर में तीर्थ के दर्शन किए, जहां सामने गंगा की लहरें हैं और पीछे पूरा बंगाल, जो टीएमसी पार्टी का गढ़ है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी के इसी किले में सेल लगाने की कोशिश कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गंगा सागर यात्रा से बीजेपी की बंगाल वाली नया पार हो पाएगी? गंगा सागर के बहाने अमित शाह ने ममता बनर्जी पर गंगा की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गंगोत्री से गंगा सागर तक नमामि गंगे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन ये योजना बंगाल आकर रुक गई। मित्रों, ये गंगा सागर, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं। और गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे। और जो मेला लगता है उत्तरायण के दिन, 14 जनवरी के दिन, वो मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का हम दर्जा देकर पूरे दुनिया भर के यहां पर टूरिस्ट आए, इस प्रकार की बात करेंगे। जय श्री राम। बंगाल की धरती पर बीजेपी एक तरफ तो जय श्री राम के नारों से धर्म की राजनीति करती है, जय श्री राम, वहीं दूसरी तरफ मंदिर और मठों में भी दर्शन कर बंगाली हिंदुओं को भी अपने साथ लाने की कोशिश करती है। बंगाल दौरे पे जब भी बीजेपी का कोई दिग्गज नेता आते हैं तो मंदिर और मठों में जाना नहीं भूलते। इस बार भी गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भारत सेवाश्रम संघ गए और उसके बाद गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम में माथा टेका और पूजा पाठ किया। गंगा सागर दर्शन के दौरान अनेक तीर्थ। तो बंगाल चुनाव में एक तरफ नेताओं के बयानों में बारूद दिखाई देता है, जिससे वो विरोधी नेताओं पर तीखे हमले करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां की सियासत का रक्त चरित्र सामने आता है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के आपस में टकराने की तस्वीरें तो आपने खूब देखी हैं, लेकिन अब सीधे सीधे मंत्रियों पर भी बम से हमले होने लगे हैं। मुर्शिदाबाद से ऐसी ही वारदात सामने आई है, देखिए रिपोर्ट। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। জাতির আমার সবচেয়ে পপুলার লিডার, আর আমার মনে হয় এরা নির্বাচনটা কলকাতার মুর্শিদাবাদ বা মালদা দিয়ে শুরু করবে। তাই জাকিরকে খুন করে সরিয়ে দেওয়াটা ছিল এদের টার্গেট। खूनी टकराव, हिंसा से बेहाल, बारूद और बम बम बंगाल। बंगाल चुनाव में हिंसा क्यों? रक्त चरित्र का सटीक विश्लेषण। बंगाल की राजनीति बरसों से हिंसा के आरोपों से कलंकित रही है। हालांकि वक्त के साथ इसके किरदार बदल गए हैं। बंगाल में हिंसा की शुरुआत वाम दलों और कांग्रेस के साथ हुई, फिर लेफ्ट और टीएमसी, और अब ये बीजेपी बनाम टीएमसी की हो चुकी है।
सड़क पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की तस्वीरें तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन पहली बार रेलवे स्टेशन पर बम से सीधे मंत्री को निशाना बनाया गया। तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जब ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला निमित रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी किसी ने सामने से उनके ऊपर बम से हमला कर दिया। जोरदार धमाका हुआ और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। धमाका बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। बंगाल में चुनाव और हिंसा और बम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ सियासी जमीन कब्जाने के लिए बयानों के बम तो फूट ही रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर बमों से हमले भी हो रहे हैं। राजनेताओं के बारूदी बयानों का असर कार्यकर्ताओं में टकराव के रूप में तो दिखता ही है, साथ ही जानलेवा हमलों के तौर पर भी सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।